नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनवल शर्मा आज आपको भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण उत्पादन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कपड़ा उद्योग भारत के कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का ही नहीं अपितु विश्व का भी बहुत प्रमुख उद्योग है, जो किसी देश के औद्योगिकरण और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में विस्तार, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग प्रथम स्थान पर है। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत विश्व के द्वितीय स्थान पर चीन के बाद, मतलब प्रथम स्थान किसका है? चीन का, तथा तकुओं की संख्या में प्रथम स्थान रखता है। निर्मित माल के निर्यात में तीसरे स्थान पर तथा कपास का उपयोग करने में चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चौथा स्थान रखता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वस्त्र उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग है, जो रोजगार, उत्पादन आदि की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। भारत में सूती वस्त्र का निर्माण प्राचीन काल से ही हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता काल तथा वेदों में इसका निर्माण के वर्णन मिलते हैं। यूरोप की औद्योगिक क्रांति के पूर्व भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध था तथा विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय वस्त्रों की बहुत अधिक मांग रहती थी। भारत का सूती वस्त्र प्राचीन काल से ही मसूलीपट्टम की छींट, ढाका की मलमल, कालीकट का कैलिको, सोने के धागे के मिश्रण से बना सूरत का सुनहरी कपड़ा आदि नामों से प्रसिद्ध था। भारत में आधुनिक स्वरूप में सूती वस्त्र का कारखाना सन 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई, लेकिन विभिन्न कारणों से यह प्रयास विफल रहा। इसके बाद सूती वस्त्र के विकास में अनेक प्रयास किए गए, लेकिन प्रथम सफल प्रयास मुंबई की स्थापित सूती वस्त्र कारखाने के निर्माण को माना जाता है, जिसका निर्माण 1854 में काउसजी डावर नामक पारसी द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता के बाद देश के विभाजन के कारण भारत में अधिकतर कपास के उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण सूती वस्त्र उद्योग के विकास की गति रुक सी गई, लेकिन बाद में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा नियोजन विकास को अपनाते हुए भारत ने नवीन कपास उत्पादक क्षेत्रों का विकास किया। 1960 तक भारत में 7.9 लाख मीट्रिक टन सूत का निर्माण प्रति वर्ष होने लगा। इसके बाद सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग की विकास की नीति ने इस उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया, जिसमें 1933 में लाइसेंस मुक्त नीति, 2001 में सस्ती दरों पर ऋण देने की नीति, 2001 में राष्ट्रीय वस्त्र नीति आदि के द्वारा इस उद्योग को तीव्र विकास हुआ, जिसके कारण 1947 में 14 कारखानों से बढ़कर के 1985 में 555, 1992 में 1133 एवं 1999 में इनकी संख्या 1824 हो गई। कारखानों की संख्या के साथ साथ कपास उत्पादन भी स्वतंत्रता के बाद तीव्र गति से बढ़ा है। वर्तमान में कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का 14% तथा सकल घरेलू उत्पादन का 4% व विदेशी आय का 12.53% योगदान है। भारत में कच्चा माल परिवहन की सुविधा, बाजार की सुविधा, नम जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक रही है। इसके अतिरिक्त नियमित विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त श्रमिक पूंजी तथा आधुनिक तकनीक सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार आदि तत्व भी सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करते हैं। लेकिन भारत में सूती वस्त्र उद्योगों को वर्तमान में बाजार की सुविधा तथा उपभोक्ताओं की संख्या ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। देश के कुल घरेलू उत्पादन का 4% तथा औद्योगिक उत्पादन का 14% हिस्सा सूती वस्त्र उद्योग के प्राप्त होता है। भारत की कुल पूंजी को विभिन्न कंपनियों में लगी हुई है, उसका 17% भाग केवल सूती वस्त्र उद्योग में लगी हुई है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक भाग सूती वस्त्र उद्योग का है। भारत के विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं में लगे हुए मजदूरों का 15% भाग सूती वस्त्र उद्योग में रोजगार प्राप्त है। कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा प्रमुख रोजगार क्षेत्र है। देश के कुल निर्यात में वस्त्र का 11% हिस्सा है, जिसमें प्रमुख हिस्सा सूती वस्त्र का है। सूती वस्त्र उद्योग भारत में इसका वितरण प्रारंभिक समय में कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थापित यह उद्योग भारत का सर्वाधिक विकेंद्रीकृत उद्योग है, जिसकी वर्तमान में सर्वाधिक कारखाने गंगा के मैदान तथा दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश में है।
महाराष्ट्र। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में यह राज्य प्रथम स्थान पर है। यहाँ कुल 112 सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र क्षेत्र मुंबई है, जहाँ 57 मिलें हैं। सूती वस्त्र मिलों की अधिकतम संख्या के कारण मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अन्य केंद्र जैसे सोलापुर है, अकोला है, अमरावती है, वर्धा, पूना, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर आदि में लगभग 30 लाख श्रमिक लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के निर्माण सर्वाधिक विकसित होने में निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 1, समुद्री नम जलवायु जिसे धागा बार बार नहीं टूटता। काली मिट्टी की उपलब्धता जहां पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। टाटा विद्युत उत्पादन केंद्रों से पर्याप्त जल विद्युत शक्ति की प्राप्ति। मुंबई बंदरगाह द्वारा निर्मित माल के निर्यात एवं नवीन मशीनों के आयात की सुविधा। मुंबई महानगर होने के कारण विस्तृत स्थानीय बाजार की सुविधा तथा व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित होने के कारण निर्मित माल की विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति आसानी रहती है। पूंजीपतियों की अधिकता के कारण मिल स्थापना के लिए पर्याप्त पूंजी सुविधा मिल जाती है। मुंबई देश के विभिन्न महानगरों से रेल सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए यातायात सुविधा भी इस उद्योग को प्राप्त होती है। गुजरात। सूती वस्त्र उत्पादन में यह राज्य महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। राज्य की कुल 135 मिलें, जिनमें से 67 अकेले अहमदाबाद में है। वर्तमान समय में अहमदाबाद से पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। बड़ौदा, सूरत, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, भड़ौच आदि गुजरात के अन्य सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। महाराष्ट्र के समान ही गुजरात में भी कपास उत्पादन क्षेत्र, पर्याप्त श्रमिक तथा धन की उपलब्धता, परिवहन तथा बाजार की सुविधा, तटीय नम जलवायु तथा कांडला मुंबई बंदरगाह द्वारा आवश्यक सामान मंगवाने तथा निर्मित माल विदेशों में निर्यात करने की सुविधा तथा गुजरात में सूती वस्त्र उत्पादन प्राचीन काल से हो रहा है। इसका यहाँ संपूर्वारंभ का लाभ मिला है। तमिलनाडु। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्रों में यह राज्य सूती वस्त्र के प्रमुख उत्पादक बनता जा रहा है। वर्तमान में यहाँ 208 मिलें हैं, जिनमें से अधिकांश कोयम्बटूर में हैं। इसके अतिरिक्त मदुरई, सलेम, चेन्नई, पेराम्बटूर आदि में पर्याप्त मात्रा में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश। इस राज्य में सूती वस्त्र केंद्र इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भौरास, भोपाल, जबलपुर, रतलाम आदि हैं। फिर पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि। राजस्थान की हम बात करें तो सूती वस्त्र उत्पादन इस राज्य में गत कुछ वर्षों में ही विकसित हुआ है। कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, उदयपुर, पाली, गंगानगर, अजमेर यहाँ के प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं, जो स्थानीय कपास उत्पादन पर निर्भर हैं। अन्य सूती वस्त्र राज्यों के उत्पादन में पंजाब, अमृतसर, केरल, तिरुवनंतपुरम, बिहार आदि प्रमुख है, जहाँ सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से विकास हुआ है। 1947 से वर्तमान समय तक भारत में सूती कपड़े के उत्पादन का 12 गुना तथा सूती धागे के उत्पादन में लगभग 4.5 गुना वृद्धि हुई है। सूती वस्त्र का उत्पादन जहाँ 1951 में केवल 421.5 करोड़ वर्ग मीटर था, वहीं 2012-13 में 6152.6 करोड़ मीटर हो गया। उत्पादन के साथ साथ भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण सूती वस्त्र का उपयोग अर्थात मांग में तीव्र गति वृद्धि आई है। कुल मांग के लगभग 7 प्रति व्यक्ति वस्त्र उपयोग की दर भी बढ़ी है। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन कार्य पहले से ही बड़ी मिलों, हथकरघा तथा पावरलूम में होता रहा है, जो वर्तमान में इन्हीं क्षेत्रों में संचालित है। वर्तमान में कुल सूती वस्त्र उत्पादन में 4% योगदान मिलों का, 28.8 हथकरघा एवं 57% विद्युत चालित करघा का है। भारत में आधुनिकीकरण तथा नवीन प्रौद्योगिकी द्वारा वस्त्र उद्योग में उत्पादन एवं इसकी गुणवत्ता के सुधार पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है। थैंक यू।